मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि हर रिक्वेस्ट डेटाबेस को हिट कर रही थी और जितने भी यूजर्स डेटा रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे हर एक यूजर के लिए डेटा सेपरेटली क्वेरी करना पड़ता था। इससे मेरे डेटाबेस पे बहुत लोड आ गया और ये बहुत टाइम ले रहा था टू प्रोसेस इट। और फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद आई फाइनली गॉट दिस सोल्यूशन। और फिर मुझे इसका सोल्यूशन मिला ऑफ रेडिस। रेडिस क्या करता है, जो भी यूजर डेटा बार बार पूछ रहा है वो डेटाबेस से निकालता है और अपने अंदर कैश में वो डेटा स्टोर करता है। मतलब वो जो डेटा है वो टेम्पररी पर्पस के लिए अपने अंदर स्टोर करता है और रादर देन गोइंग मल्टीपल टाइम्स टू डेटाबेस, वहां से ही वो यूजर को डेटा रिटर्न करके देता है। डेटाबेस पे लोड कम पड़ता है और हमारी सिस्टम जब स्केलेबल होनी होती है तब हम रेडिस यूज करके हमारे स्केलेबल बहुत रिलायबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे 100 लोगों ने एक साथ सर्च किया फॉर मोबाइल फोन्स। अब 100 लोगों ने सर्च किया मतलब 100 रिक्वेस्ट मेरे डेटाबेस पे हिट होगी फॉर गेटिंग द डेटा यूजर्स के लिए। अब ये बहुत हेक्टिक है क्योंकि डेटाबेस पे लोड बढ़ेगा, फिर सिस्टम क्रैश होगी और ये 100 नंबर तो बहुत कम है, लेकिन जब हजारों नंबर पे जाता है नंबर तो ये डेटाबेस थोड़ा स्लो हो जाता है और फिर डाउन होते होते वाट लगती है सिस्टम की। तो रेडिस क्या कहता है, यूजर और डेटाबेस के बीच में मुझे लगा दो। मैं क्या करूंगा, जो भी डेटा यूजर बार बार पूछ रहा है वो डेटा अपने अंदर में कैश करके रखूंगा। सो मुझे बार बार डेटाबेस पे हिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो जब यूजर पूछेगा मैं देखूंगा कि मेरे पास वो डेटा है या नहीं। अगर डेटाबेस होगा तो मैं उसे वहां से डेटा रिटर्न करके दूंगा। अब ये जो डेटा रेडिस पे स्टोर्ड होता है वो टेम्पररी होता है, वो हम टाइम स्टैम्प डिसाइड कर देंगे कि कितने देर तक रहेगा। मतलब कोड में हम चेंजेस करके उतना टाइम स्टैम्प डिसाइड करते हैं। अब इससे हो क्या रहा है, 100 बार मुझे डेटाबेस पे हिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक यूजर ने सर्च किया फॉर मोबाइल फोन्स, रेडिस ने चेक किया कि मेरे पास वो डेटा है या नहीं। अगर उसके पास वो डेटा नहीं था तो उसने डेटाबेस से डेटा लिया, अपने अंदर स्टोर किया और फिर यूजर को दे दिया। जब सेकेंड यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि उसके पास वो डेटा है क्या। अगर वो डेटा उसके पास है तो वो यूजर को रिटर्न कर देगा। अब 3, 4, 5, 6 ऐसे 100 तक जाते जाते वो अपना डेटा रिटर्न कर देगा। 100 बार डेटाबेस को हिट करने के बजाय रेडिस टेम्पररी स्टोर करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है।